मेरे सभी फार्म भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीवेट एशिया फार्मिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ गूंगा गांव, जहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसी शख्सियत हैं जो पोल्ट्री में बहुत समय से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है हमारे हिम्पल भाई, जो गूंगा गांव में इनका फार्म भी है। और इनसे आपको मैं मिलवाता हूँ, इनसे परिचय करवाता हूँ। और अच्छा एक अर्निंग कर रहे हैं पोल्ट्री में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिम्पल भैया। धन्यवाद। कब से आप यहाँ पे अपना फार्मिंग कर रहे हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग है? मैं लगभग सन 2007 से कर रहा हूँ काम। अच्छा, हुँ, 2007 से आप फार्मिंग कर रहे हैं। हुँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, और फार्म भाइयों को भी आप बताइएगा किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका पोल्ट्री का है, कि कितना प्रॉफिट हो जाता है जनरली साल में, किस तरीके से आप करते हो काम, जैसे अगर। हाँ। प्रॉफ़िट का मतलब सही है, 20% या 15% का मार्जिन जो है जी जी जी। निकल आता है अगर चूज़ा सही रेट में डाला जाए तो। जी जी जी। अच्छा अच्छा, जैसे हुँ, अभी आप आजकल देख रहे हैं, जैसे कि ये इस टाइम जो चूजे का जो प्राइस चल रहा है काफी हाई जा रहा है। हाँ, ठीक है, काफ़ी हाई तो जा रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, उसके बारे में कुछ इस टाइम बताएं। फार्मर भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इतना महँगा चूज़ा डालने में कोई फ़ायदा नहीं है, जी कि अगर आप जी अ, ₹100 या ₹110 भी बेचते हैं तो बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जी 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 मतलब इतना महँगा चूज़ा डालने में कोई लाभ नहीं है। आप अपनी कॉस्ट को फीड की कॉस्ट को जोड़ कर चलें, जी जी उसके मतलब हिसाब से चूज़ा जो है जी खरीदें। जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ज्यादा कॉस्टिंग है तो चूजा मतलब या तो कम डालें, हाँ, क्योंकि। मंडी का तो कोई भरोसा है ही नहीं, जी 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 मतलब कितनी रहे कितनी नहीं रहे, जी 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 जी। कह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि लोगों ने क्या हुआ, चूजा जो डाल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जैसे आप देख रहे हो मंडी भी काफी हाई जा रही हाँ, है। तो लोग इसी वजह से ही कर रहे हैं कि भाई अगर मंडी हमारी 110 120 आएगी, तो अभी हम चूजा जो है 50 रुपए का डाल लें, या 60 रुपए, जो भी अभी चूजा चल रहा है उसका प्राइस चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है इतना प्राइस होने पे भी चूजा जो है, या तो अगर जैसे किसी की 10,000 की फार्मिंग है या किसी की 5,000 की है, तो उसमें आधा डाले। तो ये इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, आधा भी डालें और दूसरी समस्या ये गर्मियों की सीज़न चल रही है, इस टाइम जी काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ आती हैं, जी 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 जो जी फार्मों में काफ़ी जो है जी जी दिक्कत पैदा करती हैं। जी जी तो जी। इस हिसाब से देख कर चलें, इतना महँगा चूज़ा मेरे फार्मर भाई से अनुरोध है कि ना डालें। तो फार्मा भाइयों, एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हिम्पल भैया ने बताई आपके लिए, और दूसरी चीज़ एक मैं और भाई भाई से जानना चाह रहा हूँ। अब जैसे क्या है, हमारा अब आगे जो भी फ्लॉक पड़ेंगे गर्मी के फ्लॉक है अभी, 2 ढाई महीना काफ़ी आप अभी से देख रहे हो, टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है, 35 के प्लस में टेम्परेचर चला गया। अब आने वाले टाइम में भी इस टाइम मान के चलो आप, मई और जून में कम से कम 45 से ऊपर का टेम्परेचर जाएगा जाएगा। हाँ, ऊपर भी 45 से जाता 50 है, तक जाएगा जाएगा, 50 तक क्योंकि भी हम, हो जाता है। क्योंकि दिन पर दिन क्लाइमेट काफ़ी चेंज पिछली हो रहा है। पिछले साल तो करीबन 52 पे भी पहुँच गया था 52 पे टेम्परेचर। पहुँच गया। हाँ, तो जो टेम्परेचर अब आने वाले टाइम में जो टेम्परेचर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि भाई गर्मी में हम मुर्गा भी हमारा ठीक पल जाए और उसका प्रोडक्शन भी हमें अच्छा मिल जाए? तो इसमें सबसे पहले सावधानी है ये तो बरतनी चाहिए फार्मर भाइयों को कि अंदर पंखे लगवाएँ और ऊपर पानी वाले फव्वारे जी जी और जी साइड में टाट वाले पर्दे और उनको भिगाने का इंतज़ाम जी जी ज़रूर जी रखें जिससे गर्म हवाओं से बच्चों को बचाया जा सके। जी जी जी। जैसे अगर गर्मी में अगर चूजा आता है, ठीक है, तो हुँ, शुरू की हमारी जो सावधानियां हैं, जैसे अपन बच्चे को, हमें चूजे को, क्योंकि आप देखते हो एक तो ट्रेवल करके चूजा आता है, ठीक है, हाँ। उसके बाद भी हमें उस टाइम पे हमें क्या उसको प्रिकॉशन देना है, उस टाइम हमें क्या मेडिसिन देना है, जिससे हमारा चूजे की मोर्टेलिटी ज्यादा ना हो। देखिए शुरू-शुरू में जब चूज़ा आता है तो सबसे पहले गर्मी में जहाँ तक है तहाँ तक सुबह चूज़ा लेने का प्रयास करें। जी जी अगर जी बाई चांस चूज़ा गर्मियों में आता है तो उसे इलेक्ट्रॉल का पानी ज़रूर पिलाएँ जी और गुड़ या सोडा अगर इलेक्ट्रॉल अवेलेबल नहीं है तो गुड़ या जी जी। सोडा भी दे सकते हैं। बढ़िया सोडा भी दे सकते हैं। हाँ, तो ये कितने दिन तक हम, मतलब ये तो आपका शुरू में 1 या 2 दिन हाँ, चलता है। 2-3 दिन जी 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 जी। ज़रूरी है। लेकिन जैसे गर्मी अब जैसे बढ़ेगी, तो उसमें हम 2 दिन के बाद भी इलेक्ट्रॉल तो हम चलाते ही चलाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉल तो हमारा चलता ही है, इसके हाँ। अलावा कुछ और भी जनरली? और जनरली योग से बचाने के लिए एक अच्छा एंटीबायोटिक चुनें। अच्छा अच्छा। हाँ, जी एक जी जी अच्छा एंटीबायोटिक दें जी बच्चे को जी। और बस गर्मी से थोड़ा बचा मतलब के आप रखना कह रहे हैं चाहिए। कि मैनेजमेंट हमारा जो है, हाँ, मैनेजमेंट अच्छा वो होना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। मतलब मैनेजमेंट। दवाइयों के साथ मैनेजमेंट बहुत हाँ। ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे चूजा आजकल आप देख रहे हो कि एक तो होड़ चल रही है कि यार हमें चूजा लेना ही लेना है। तो किस वजन का चूजा अब जो गर्मी के सीज़न है उसमें पड़ना चाहिए, जिससे कि हमारी मोर्टेलिटी कम हो और चूजे का वज़न भी आपका बेहतर हो जाए? और किस तरीके का फ़ीड हमें मतलब
पोल्ट्री में हमें यूज़ करना चाहिए या मुर्गों में चूज़ों में देना चाहिए? देखिए, चूजा जो खरीदें तो उसका वज़न जो है कम से कम 45 ग्राम का कर लें और हद में हद 40 से तो नीचे का बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर 40 से नीचे का तो चूजा ना लें, कि उसमें बीमारियाँ आने की संभावना 90% चांस है। जी, 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 जी। हाँ, तो 45 या 42-43 ग्राम का चूजा आता है, ज़्यादा से जी, ज़्यादा जी, जी, मतलब इसी वज़न का चूजा जी, जी। लें, 45 प्रयास ग्राम का करें, चूजा कम से कम होना चाहिए। होना चाहिए। वो आगे इसी गर्मी में वो सर्वाइव कर पाएगा हाँ, मतलब सर्वाइव आप कर ये कहना पाएगा चाह रहे और छोटा चूजा है जो हैं। ना जी, तो वो ठंड झेल पाता है और ना ही हाँ। गर्मी झेल पाता है, और वो फिर वो मोर्टेलिटी होगी उसमें। मोर्टेलिटी होगी। जी, जी, जी। बाकी जैसे मिड में आप देखते हो जब हम क्या कहते हैं 1 किलो का हो जाता है या सवा किलो का होता है, उस टाइम भी आप देखते हो कि जब बड़ा बड़ा मुर्गा हो जाता है तो मोर्टेलिटी होती है। तो हाँ, जैसे आप देखते हो कि हार्ट अटैक से भी मुर्गा मरता है, एक पलट के भी मरता है। तो उसके लिए कुछ सावधानियाँ कुछ आपकी उसमें कुछ उसके लिए बस यही है कि जो हार्ट अटैक वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर वो गर्मी है और गर्मी है? इलेक्ट्रॉल वगैरह का पानी जो है देते रहें जी, 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 और जी। बाकी तो सिचुएशन जैसी होती है वैसी जी, जी, दवाइयाँ जी। जो है जी, जी। दी जाती हैं। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो फार्मर भाइयों आप लोगों ने जाना कि गर्मी में हमें किस तरीके से जो आपका जो फार्मिंग है वो हमें करनी चाहिए, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके का चूजा लेना चाहिए? अच्छा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो हमारा फ़ीड है, आप देख रहे हो फ़ीड की भी आजकल होड़ लगी कि भई हमारा 1.5 एफसीआर का भी आ रहा है, उसके ऊपर का भी आ रहा है। तो क्वालिटी आज के टाइम में इतनी हो गई क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। हाँ, आपको भी मालूम है कि हाँ, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। बहुत है। तो किस तरीके की फ़ीड अभी गर्मी में हमारा काम करेगा? फीड जो है गर्मियों में अभी जो है 3 किलो के वाला ही फीड जो है बेहतर रहेगा मेरी समझ से जी, जी, जी। और ठंड में तो चाहे कोई सा भी खिला हाँ, दो फीड ठंड में। सभी एफसीआर दे देते हैं। जी, जी, जी। गर्मियों में फीड जो है कम खाता है बच्चा इसलिए अच्छा फीड ही जी, जी, जी। 3 किलो से या 3 किलो अंदर वाला ही फीड लेना चाहिए। मतलब जो है गर्मी में जो है आपका 1.5 एफसीआर का जो हाँ, फ़ीड है वो कारगर रहेगा। कारगर रहेगा। मतलब उससे ऊपर होगा तो वो फ़ीड तो कारगर नहीं बच्चा होगा। जो है तैयारी में थोड़ा और लेट जाएगा, तैयारी में लेट क्योंकि फ़ीड जाएगा। तो वैसे ही कम खा रहा है। जी, जी, ठंड में जी, जी। फ़ीड ज़्यादा खाता है तो अगर जी, जी। आप कम उसका फ़ीड लेते हैं तब भी जी, जो है जी, जी। चल जाएगा लेकिन गर्मियों में जी। कम वो वाला फ़ीड लें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इम्पल भैया से आपसे जो जानकारी मिली है फार्मर भाइयों उसको आप प्लीज़ दूर-दूर तक अपने फ्रेंड सर्कल में अपने और फार्मर्स को शेयर करिएगा। और बहुत अच्छा लगा मेरे को जो इम्पल भैया ने मेरे को थोड़ा-सा समय दिया जो पोल्ट्री की थोड़ी जानकारी जो शेयर करी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपसे। हुँ, हिम्पल भैया बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका और भी। मेरे फार्मर भाइयों प्लीज़ अगर आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ आप इस चैनल को और मेरे वीडियो को जो है शेयर भी करिएगा ताकि जो पोल्ट्री की जानकारी है वो भी और जो है दूसरे फार्मर भाइयों तक पहुँचे। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो अगर आपको बनवाना है, आपको अपनी कुछ जानकारी साझा करनी है तो प्लीज़ आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।